सैंपलिंग थ्योरी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का जो वीडियो है सैंपल डिजाइन, इससे रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कुछ ये भी कहा जाता है प्रिंसिपल स्टेप्स इन सैंपल सर्वे। तो सैंपल सर्वे कंडक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, कि जो आप सर्वे कंडक्ट करेंगे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड पॉइंट आता है पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड, जो सर्वे होना है वो किस पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए सर्वे होगा। थर्ड पॉइंट आता है डिफाइनिंग सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम, जब पॉपुलेशन सिलेक्ट हो गया तो उस पॉपुलेशन से किस सैंपलिंग यूनिट को सर्वे करना है और वो यूनिट आपको किस सैंपलिंग फ्रेम के अंडर में मिलेगा। इस सैंपलिंग यूनिट और सैंपलिंग फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसके पिछले वीडियो में समझाया है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफिकल यूनिट, कंस्ट्रक्शन यूनिट, सोशल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, ये सब सारे सैंपलिंग यूनिट होते हैं। सैंपलिंग फ्रेम तो मैंने पहले ही बताया, इसे अभी हम डिस्कशन करेंगे। डेटा टू बी कलेक्टेड, जब सैंपलिंग यूनिट आपका कवर हो गया, सैंपलिंग फ्रेम आपने डिसाइड कर लिया, तो डेटा कलेक्शन की बारी आती है। डेटा कलेक्शन करने से पहले हम पायलट सर्वे करते हैं, फिर आता है पायलट सर्वे के बाद फील्ड वर्क। यही सैंपल सर्वे कंडक्ट करने का मेन स्टेप है। एंड देन जब डेटा कलेक्ट होकर के आ गया, उसके बाद समरी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसके अंडर में भी अलग अलग पॉइंट वाइज स्टेप हैं, जिसमें क्वेश्चनर फिलअप, क्वेश्चनर्स की स्क्रूटनी, फ्रीक्वेंसी रनिंग, क्लॉज टेबुलेशन, मशीन टेबुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड देन रिपोर्ट राइटिंग। इतने सारे स्टेप एक सैंपल डिजाइन में कंडक्ट किए जाते हैं। तो इन सारे स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे, जिससे एक माइंड में ओवरव्यू बन जाए कि सैंपल डिजाइन के लिए जो मेन स्टेप हैं वो कौन से होने चाहिए। तो मैंने अभी बताया, फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, सेकंड था पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड, किस पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करना है, थर्ड था डिफाइनिंग सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन पायलट सर्वे, फील्ड सर्वे और समरी एंड डेटा एनालिसिस, और उसके अंदर में रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। सैंपल सर्वे कंडक्ट करने के मेन स्टेप्स पर हम आए, उससे पहले ये सैंपल सर्वे होता क्या है या सैंपल डिजाइन क्या होता है, इस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। ए सैंपल डिजाइन इज ए डेफिनिट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग सैंपल फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। जो सैंपल डिजाइन है वो गिवन पॉपुलेशन से सैंपल को ऑब्टेन करने का एक डेफिनिट रूल होता है। इसके मेन स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सैंपलिंग डिजाइन इज टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे इन क्लियर एंड कंक्रीट टर्म्स। जो सर्वे कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए सैंपल सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। द स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द सर्वे शुड टेक केयर दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर commensurate with the available resources in terms of money, manpower and the time limit available for the survey। जो स्पॉन्सर होंगे या इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनको इस ऑब्जेक्टिव के बारे में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। इट में बी मनी, मैन पावर एंड टाइम लिमिट। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड। जो सैंपल सर्वे में मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस टाइप के सैंपल को सेलेक्ट करना है। इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, द पॉपुलेशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड। द ज्योग्राफिकल, demographic and other boundaries of the population must be specified so that no ambiguity arises regarding the coverage of the survey। आपका जिस टाइप का टॉपिक है उस टाइप से रिलेटेड ही सैंपल को सिलेक्ट करना है, ताकि वहां से आपको मेन इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि वही सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो आपका मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। थर्ड पॉइंट है डिफाइनिंग सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग यूनिट क्या है? द सैंपलिंग यूनिट इज डिसाइडेड इन सच ए वे that
इट मस्ट कवर द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग यूनिट आपको इस तरह से डिफाइन करना है ताकि वो सारे पॉपुलेशन को कवर करे। द सैम्पलिंग यूनिट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, अनएम्बिगस एंड नॉन ओवरलैपिंग। ये इसके 3 कंडीशन हैं कि सैम्पलिंग यूनिट आपस में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगस होना चाहिए एंड नॉन ओवरलैपिंग भी होना चाहिए। इट मे बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल यूनिट और कंस्ट्रक्शन यूनिट और सोशल यूनिट और इट मे बी इंडिविजुअल यूनिट। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो जियोग्राफिकल यूनिट है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन यूनिट क्या होगा, सोशल यूनिट क्या होगा और इंडिविजुअल यूनिट क्या होगा। तो इसके लिए मैंने एक टर्म यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जियोग्राफिकल यूनिट है वो स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा या विलेज होगा या और कोई लोकल एरिया जो जियोग्राफिकल लोकेशंस को रिप्रेजेंट करे। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन यूनिट क्या होगा, हाउस, फ्लैट, ऑफिसेज etc। सोशल यूनिट क्या होगा, फैमिली, क्लब, स्कूल, कॉलेज। इंडिविजुअल यूनिट किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, रीता, गीता, एनी इंडिविजुअल पर्सन। सैम्पलिंग फ्रेम, सैंपल सर्वे को कंडक्ट करने के लिए सैम्पलिंग फ्रेम को भी डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। So, in order to cover the entire population through representative sampling unit, there should be a list, map or other acceptable material called sampling frame. It is extremely important for the sampling unit to be in the sampling frame. लास्ट वीडियो में मैंने सैम्पलिंग फ्रेम को डिफाइन किया था। सपोज कि ये एक पॉपुलेशन है, इसमें अलग अलग पॉपुलेशन यूनिट हैं। सैम्पलिंग फ्रेम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि पॉपुलेशन का जो बाउंड्री हो, इस बाउंड्री के अंदर सैम्पलिंग यूनिट कवर हो ताकि यही यूनिट इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। इट शुड बी ए लिस्ट, मैप और अदर एक्सेप्टेबल मटेरियल कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसके बाद नंबर आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल सर्वे शुड बी मच क्लियर टू द इन्वेस्टिगेटर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किस टॉपिक पर आपका सर्वे होना है, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। सो विच टाइप ऑफ डेटा यू नीड, ये कहाँ से पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड कीप इन माइंड दैट नो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड एंड नो एसेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्कार्डेड। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको उस सैंपल से कलेक्ट नहीं करना है और कोई भी ऐसा एसेंशियल इंफॉर्मेशन छोड़ना नहीं है जिससे ये समझ में आए कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना है और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सर्वे एसेंशियल इंफॉर्मेशन को लेफ्ट आउट नहीं करना है। ये तो हो गया डेटा कलेक्शन का स्टेप। इसके बाद नंबर आता है पायलट सर्वे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रफ सर्वे होगा। कहने का मतलब ये है कि फाइनली सर्वे कंडक्ट करने से पहले स्मॉल लेवल पर एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसे प्री टेस्ट भी कहा जाता है। इस पायलट सर्वे से क्वेश्चनायर में जो क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं उसकी प्रैक्टिकल वैलिडिटी का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चनायर में इंक्लूड करना है और किस को लेफ्ट आउट कर देना है या किस क्वेश्चन में करेक्शन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू ट्राई आउट द फील्ड सर्वे ऑन ए स्मॉल स्केल बिफोर गोइंग टू द फील्ड। मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड में जाने से पहले आपको एक छोटा सा स्मॉल स्केल पर सर्वे करना नेसेसरी होता है जो कहलाता है पायलट सर्वे। और इस पायलट सर्वे के ही बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपके क्वेश्चनर में कितनी खामियां हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री टेस्ट और पायलट सर्वे। इट माइट गिव द बेटर आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द फील्ड वर्क। जो एक्चुअल तरीके से आप जब फील्ड में वर्क करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले ही आपको एक प्रैक्टिकली अंदाजा मिल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फील्ड वर्क। ये पॉइंट भी क्लियर है कि जब पायलट सर्वे हो गया
उसके बाद आपको अब एक्चुअल डेटा कलेक्शन करने के लिए फील्ड में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए सक्सेसफुल सर्वे डिपेंड ऑन द रिलायबल फील्ड वर्क फॉर कलेक्टिंग डेटा। देयर शुड बी एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स फॉर कंडक्टिंग फील्ड वर्क। जब फील्ड से डेटा कलेक्शन हो गया, इसके बाद बारी आती है समरी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सैंपल सर्वे के स्टेप में। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है। दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर इन इन्फ्रेंस इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो आप फील्ड से डेटा कलेक्शन करके ले आए, उस पर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी। उस एनालिसिस के बेसिस पर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। फॉर दिस पर्पज वी इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। अब डेटा कलेक्शन तो हो गया, इसके बाद जब एनालिसिस की बारी आई तो इस एनालिसिस को फाइनलाइज करने से पहले इसमें और भी कुछ स्टेप होते हैं। जैसे द फील्ड क्वेश्चनर्स शुड बी केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड टू फाइंड आउट वेदर द डेटा फर्निश्ड आर प्लॉसिबल एंड कंसिस्टेंट। फील्ड से डेटा कलेक्शन होने के बाद क्वेश्चनर को पहले स्क्रूटनी किया जाता है, यह चेक करने के लिए कि कोई इंफॉर्मेशन छूटा है या जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या उस इंफॉर्मेशन में कितनी कंसिस्टेंसी है। तो फाइनली एक वर्ड समझ लीजिए कि क्वेश्चनर का डेटा एनालिसिस से पहले स्क्रूटनी करना जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द डेटा ए हैंड टेबुलेशन और मशीन टेबुलेशन इज टू बी ड्रॉन। अगर डेटा की क्वांटिटी कम है तो आप हैंड टेबुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल पर डेटा है तो हैंड से टेबुलेशन करना इजी नहीं होता, इसलिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो पहले डेटा की एंट्री होगी, उसका स्क्रूटनी होगा, फिर से क्लीनिंग होगा, फिर टेबुलेशन की बारी आएगी। आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज्ड, एडिटेड एंड टेबुलेटेड, ए वेरी केयरफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू बी मेड। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जब आपका डेटा क्लीन हो गया, टेबुलेशन भी हो गया, उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज कर लिया गया, डेटा में जो सम एडिशन था उस एडिशन को भी कर लिया गया, तो एक केयरफुली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बारी आती है जो कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, फाइनली ए रिपोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सर्वे शुड बी प्रिपेयर्ड। तो उस डेटा कलेक्शन के बेसिस पर क्वेश्चनर की स्क्रूटनी हुई, टेबुलेशन किया गया और एडिशन किया गया, उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुई और फाइनल रिपोर्ट करने से पहले जितने भी स्टेप इन्वॉल्व हुए थे उन सारे स्टेप के डिफरेंट स्टेजेस रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू प्रिपेयर किया गया। तो यहाँ तक एक कंप्लीट सिनारियो होता है जो किसी भी सैंपल सर्वे को कंडक्ट करने में डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। मैं इस पूरे मटेरियल को फिर से समराइज कर दूं कि सैंपल सर्वे को कंडक्ट करने में जो प्रिंसिपल स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। तो उससे रिलेटेड पॉपुलेशन से आप सैंपलिंग करेंगे। जब सैंपलिंग डिफाइन हो गई, उसके बाद बारी आती है सैंपलिंग यूनिट एंड सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन करने की। सैंपलिंग यूनिट आपका वही होना चाहिए जो सैंपलिंग फ्रेम के अंडर में आता हो, ताकि जो भी सैंपल सेलेक्ट होकर के आए वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जब इतना काम हो गया, उसके बाद बारी आती है डेटा कलेक्शन की। लेकिन एक्चुअल डेटा कलेक्शन करने से पहले आपको पायलट सर्वे कंडक्ट करना होता है, ताकि प्रैक्टिकल तरीके से ये मालूम चल जाए कि फील्ड में कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिससे आप एक्चुअल सर्वे करने से पहले उस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें। फिर पायलट सर्वे के बाद फील्ड वर्क की बारी आती है, जो हमारा एक्चुअल डेटा कलेक्शन होता है। जब डेटा कलेक्शन होकर के आ गया, उसके बाद उस डेटा की स्क्रूटनी होगी, उसका टेबुलेशन होगा, उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल रूल अप्लाई करके उसके इन्फरेंस को ड्रॉ किया जाएगा। एंड देन इन पूरे स्टेप में जितने भी स्टेजेस आए हैं उन सारे स्टेज के बारे में एक रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर किया जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल स्टेप्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। सैंपल डिजाइन से रिलेटेड ये एक कंप्लीट मटेरियल है।
बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। आप सभी स्टूडेंट से बस एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे इस कंटेंट को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, ताकि एक इफेक्टिव मटेरियल उन लोगों तक भी पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।